नए वैगनर चीफ को लेकर भी अब चर्चा तेज हो चुकी है और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर यह पहली बड़ी खबर। दो नाम को लेकर चर्चा हो रही है और जल्दी किसी एक नाम पर फैसला भी संभव है। हालांकि जिस तरीके से मेरे सहयोगी मनीष लगातार इस बीच बता रहे हैं कि प्रोगजन की मौत के बाद उत्तराधिकारी को लेकर भी यहां पर चर्चाओं की संभावनाएं बनी हुई है। कौन कौन से वो नाम है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो कौन होगा प्रिगोजिन का उत्तराधिकारी, आइए इस पर देखते हैं कौन कौन से नाम ऐसे सामने आ रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद नए वैगनर चीफ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन होगा नया वैगनर चीफ। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पूर्व अधिकारी क्रिस स्टील की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर यह बड़ी खबर है कि दो नामों पर अभी फिलहाल चर्चा हो रही है। बिल्कुल, दो नामों को लेकर चर्चा हो रही है, जैसे सुरभि बता रही है, ट्रोशेव और एलेक्जेंड्रा कजेंसोव रेस में सबसे आगे चल रहे हैं कि इन दोनों नाम में से एक फाइनल हो सकता है। ये दोनों नाम मैं चाहूंगी कि मनीष इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि युद्ध में वैगनर की तरफ से दोनों की किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अफ्रीका और सीरिया में वैगनर ऑपरेशंस में इनकी भूमिका के बारे में भी मनीष से हम सवाल करेंगे। तो कौन होगा मनीष कौन होगा वैगनर चीफ प्रिगोजिन का उत्तराधिकारी? अब इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, वैगनर का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा ये भी तय पुतिन ही करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रिगोजिन भी एफएसबी की ही पैदाइश थे। उसी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने प्रिगोजिन को प्रिगोजिन बनाया था। हाँ, मैं ये देख रहा हूं कि प्रिगोजिन के खात्मे के बाद अब वैगनर की भूमिका वो नहीं रहेगी जो अब तक हमने देखा था। अब वैगनर को अफ्रीका में ही सीमित कर दिया जाएगा। वैसे भी देखिए, जब रूस ने काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को मात दे दी है तो उसके बाद रूसी सेना को अब किसी भी वैगनर की या किसी भी प्राइवेट आर्मी की जरूरत नहीं बची है। अब रूसी सेना सीधे सीधे मुकाबला कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि वैगनर के चीफ को एक ऐसे आदमी को बनाया जाएगा जो कि अफ्रीका को कंट्रोल कर सके। अफ्रीका में जो पुतिन का इंटरेस्ट है, रूस का इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। वैगनर अब आपको रूस यूक्रेन सीमा पर बहुत कम एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा, बल्कि मैं कहूं तो ना के बराबर एक्टिव होगा, ताकि पुतिन अपने इशारों पर उसको आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए पुतिन ही ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन अगला चीफ होगा वैगनर का। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। जिस वक्त प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ, ठीक उस वक्त पुतिन सैनिकों को सम्मानित कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन सैनिकों को सम्मानित कर रहे थे। पुतिन करीब 2 घंटे इस समारोह में रहे और सैनिकों से मिले भी। वहां मौजूद लोगों को देखकर यह अंदाजा तक नहीं लग रहा था कि उस वक्त पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा। और सैनिकों का सम्मान जिस तरीके से हो रहा था, उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने, लोग यहां पर तालियां बजा रहे थे। उसी समय प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश को लेकर भी ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग थ्योरीज उसमें सामने आ रही है, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत की कुछ थ्योरीज हैं जिस पर चर्चा हो रही है। और ऐसे में यहां देखिए, पहली थ्योरी, पुतिन के इशारे पर प्लेन में बॉम्ब रखा गया। दूसरी थ्योरी भी है जहां 24 अगस्त को यूक्रेनी स्वतंत्रता दिवस में क्रैश के कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि तीसरी थ्योरी वो जहां रूसी डिफेंस सिस्टम ने प्लेन को मार गिराया, और चौथी थ्योरी जहां प्रिगोजिन से मौत को खतरा भी बताया जा रहा था। लेकिन एक और थ्योरी, प्रिगोजिन की जिस तरीके से हसरतें थी वो जिस तरीके से बढ़ती जा रही थी, इसीलिए बार बार हम चर्चा कर रहे हैं बगावत को लेकर। द्विवेदी सर, बगावत की बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो प्रिगोजिन के उत्तराधिकारी को लेकर मनीष ने बात की कि तय पुतिन ही करेंगे, क्या उससे पहले पुतिन को इन्हीं वैगनर लड़ाकों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है। देखो, ये जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं ये डबल एज होते हैं, यानी कि दोनों तरफ ही चल सकते हैं। पर जहां तक अभी मुझे अंदेशा है कि जब ये बाखमुट की लड़ाई के बाद वैगनर ग्रुप की जो उनकी भूमिका थी इस लड़ाई में यूक्रेन की, उसमें काफी कम हो गई है। तो उसमें काफी उनको ठेस भी पहुंची है, क्योंकि जो वैगनर ग्रुप की जो लीडरशिप थी, स्पेशली अगर आप अभी देखें कि जो उनके प्रिगोजिन थे, उनका भी काफी रोल कम हो गया। तो इसलिए जो इस ग्रुप का है, इसकी जो आगे भूमिका होगी, चाहे सीरिया में होगी, सेंट्रल अफ्रीका में होगी, और वाजिब है कि पुतिन वैसा ही लीडर चुनेंगे जो उनके लिए जो अच्छा हो, फेवरेबल हो, या जिसकी मतलब बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि जो पुतिन के लिए बागी ना हो, जो पुतिन से बगावत ना करे, जो पुतिन के खिलाफ ना जाए, वही अब अगला चीफ होगा वैगनर चीफ। प्रिगोजिन की जगह, प्रिगोजिन की कुर्सी वही लेगा।